एस्ट्रोलॉजी डिवाइन दैवी विद्या है और जैसा आप देख रहे हैं आजकल जो डिस्कशन चल रहा है ये ज्योतिषी योग के बारे में बता रहे हैं। तो आज उसी कंटिन्यूशन में एक आज और योग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पंच महापुरुष योग। पंच माने पाँच और महापुरुष यानी जो एक व्यक्ति को एक एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दे, तो ऐसा शुभ योग जो है उसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। पंच का मतलब पाँच, इस तरह के पाँच योग बन सकते हैं कुंडली में। और ये जो पांच योग बनते हैं ये जन्म लग्न या चंद्र लग्न या दोनों लग्न से बन सकते हैं। और ये जो पांच योग बनेंगे वो पांच ग्रहों से बनते हैं। इसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि से बनते हैं, यानी सूर्य, चंद्र और राहु केतु से ये योग नहीं बनते। अब ये पांच जो योग बनते हैं, मंगल से बनने वाला रोचक योग, बुध से बनने वाला भद्र योग और बृहस्पति से बनने वाला हंस योग और शुक्र से बनने वाला मालव्य योग और शनि से बनने वाला शश योग कहते हैं। ये पांचों जो है इसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। और ये जैसा आपको बताया कि ये जन्म लग्न या चंद्र लग्न या दोनों लग्न से बन सकते हैं। तो ऐसा जो पंच महापुरुष किसी व्यक्ति की कुंडली में होगा तो बहुत ही ज़्यादा उसको शुभ फल मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगा, लकी होगा, धनी होगा और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, अच्छी मेमोरी वाला और उसकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी का होगा। और चाहे सर्विस में हो या बिज़नेस में बहुत ही उच्च पद पे, हाई पोस्ट पे रहेगा, उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और बहुत ही ऐश्वर्यवान होगा। राइट, ये पंच महापुरुष योग में इस तरह से जो भी योग बनेगा पांचों ग्रहों से, तो वो इस तरह की चीज़ बनेगी। ये पांच महापुरुष जो योग बताए आपको किसी कुंडली में, वो एक ही व्यक्ति की कुंडली में पाँचों भी बन सकते हैं। राइट, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि से या तो एक या दो या तीन या चार या पांचों योग तक बन सकते हैं। जितने ज़्यादा योग बनेंगे उतना ही ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। राइट, तो अब ये फिलहाल आज हम रोचक योग, मंगल योग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रोचक योग जो है ये मंगल से बनता है। आपको जो बताया कि जन्म लग्न या चंद्र लग्न या दोनों लग्न से ये मंगल से बनता है, इसको रोचक योग कहा जाता है। अब ये कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा? तो मंगल जो है, पहली बात तो ये कि चूँकि महापुरुष शुभ योग है तो मंगल को योग कारक होना चाहिए। राइट, ऐसे जब यहाँ कुंडली में बैठे मंगल तो उसको योग कारक होना चाहिए। योग कारक का मतलब कि अच्छे घरों का लॉर्ड्स होना चाहिए। और इसके अलावा अच्छे घरों का लॉर्ड्स हो, लग्नेश का मित्र हो, लग्नेश जो या तो खुद लग्नेश हो या लग्नेश का मित्र हो, और वो लग्न से, जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 सिर्फ केंद्र में ही बैठना चाहिए। 1, 4, 7, 10 में बैठे और अपनी स्वराशि, मंगल की स्वराशि क्या है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इसमें बैठे या अपनी उच्च राशि में बैठे। उच्च राशि क्या है, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, उसमें बैठे। तो जब मंगल योग कारक होकर, अच्छे घरों के लॉर्ड्स होकर, लग्नेश का मित्र होकर और केंद्र के स्थान 1, 4, 7, 10 में अपनी स्वराशि यानी 1 नंबर या 8 नंबर राशि या अपनी उच्च राशि मकर राशि में जब बैठेगा तब रोचक योग का निर्माण होगा। राइट, तो इसके अलावा इनकी डिग्री बढ़िया होनी चाहिए। डिग्री अच्छी नहीं होगी तो क्या फल देंगे? तो डिग्री वाइज ये अच्छे होने चाहिए, यानी बहुत कम ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है। राइट, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जन्म लग्न केंद्र या चंद्र लग्न से केंद्र में तो बैठे हैं मंगल, लेकिन वो योग कारक नहीं है। राइट, अच्छे घर का लॉर्ड नहीं है, यानी वो मारक है या मारक है और लग्नेश का शत्रु है, तो ऐसी कंडीशन में फिर योग नहीं बनेगा। वो बनेगा लेकिन फिर वो शुभ फल नहीं देगा। वो पंच महापुरुष योग तो बना देगा लेकिन वो शुभ फल नहीं मिलेगा उसको, बल्कि उल्टा अशुभ फल मिलेगा। राइट, तो ये मतलब वो जैसे आपको बताया कि ये योग कारक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल को योग कारक होना चाहिए, केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे और डिग्री वाइज बड़ा बली होना चाहिए, तभी अच्छा फल देगा। अब मान लीजिए किसी कुंडली में बना रोचक योग, आप देख रहे हैं कि वो योग कारक है, सब सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो वो वहाँ बन रहा है, तो क्या फल मिलेगा ऐसे व्यक्ति को? तो रोचक योग बनने से व्यक्ति जो है वो मंगल का गुण है, अपने जो गुण हैं वो सारे गुण इसमें आएंगे। यानी वो व्यक्ति बहुत ही साहसी होगा, पराक्रमी होगा और निडर होगा, उसको डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा और कोई जजमेंट लेना है तो बहुत ही जल्दी और मतलब बिल्कुल सही जजमेंट लेगा वो, उसको टाइम नहीं लगेगा, चीज़ों को टालेगा नहीं और फटाफट जजमेंट लेगा। और इसके अलावा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होगा और बहुत रिच होगा, लकी होगा और रिलीजियस माइंडेड होगा।
इसके अलावा सर्विस में हो, बिजनेस में हो, वो बहुत ही हाई पोस्ट पे रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है, चूँकि मंगल का गुण है, मंगल का ये गुण है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ भी ऐसे व्यक्ति जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में उसकी रुचि होगी, खेल कूद में। और इसके अलावा चूँकि मंगल जो है एडवेंचर से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति जो है पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, एयर फोर्स में, और जब वहाँ भी रहेगा तो बहुत हाई पोस्ट पर रहेगा। उसको मंगल का एक कैरेक्टर है कि वो ज़मीन मकान से रिलेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़मीन या मकान से फ़ायदा होगा, राइट। और वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो सकता है, तो शासन प्रशासन इन सब चीज़ों में वो सफल होगा। और अगर पॉलिटिक्स में भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति, तो पॉलिटिक्स में जाने से वो बहुत ही कोई फेमस लीडर होगा, मंत्री, अच्छे मंत्री के पद पे हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ये योग बना हुआ है, रोचक योग। उनकी कुंडली में तो और भी तमाम राजयोग हैं, लेकिन फिलहाल रोचक योग की बात कर रहे हैं, तो रोचक योग उनकी कुंडली में बना है और वो लग्न में बन रहा है, राइट। अब सपोज़ अगर मंगल योग कारक नहीं है, ये तो आपको बताया कि मंगल योग कारक है, बहुत बढ़िया है, तब ये फर्स्ट क्लास रोचक योग बन रहा है। अब मान लीजिए कि वो मारक होकर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं बैठ गया केंद्र में, आपको लग रहा है कि ये रोचक योग बन रहा है, लेकिन एक्चुअली वो शुभ फल नहीं देगा। तो अगर मान लीजिए मंगल मारक होकर केंद्र में बैठ जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, डिग्री वाइज अच्छा ना हो, तो फिर क्या होगा, वो फिर अशुभ फल देगा। अशुभ फल में क्या होगा, व्यक्ति जो है फिज़िकली मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो वीक होगा, फिज़िकली मेंटली हर तरह से वीक होगा, सही जजमेंट ही नहीं ले पाएगा, वो टालता रहेगा चीज़ों को, और उसको क्या करना है यही नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे जजमेंट लें, क्या करें, राइट। स्टडी के मामले में स्टडी में एवरेज रहेगा। और अगर ऐसा मंगल मारक होके 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर में बैठता है, तो मांगलिक योग भी बनाएगा। ये बताएंगे आपको और आगे मांगलिक योग के बारे में। तो 1, 4, 7, 10 में बैठ के मांगलिक योग बना सकता है, उससे उसकी मैरिड लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो ये अशुभ फल भी हो सकता है। तो फिलहाल लेकिन अगर रोचक योग वाकई बन रहा है, शुभ योग, तो आपको जो पहले हमने सारे बताए अच्छे रिजल्ट्स, वो सब इसको मिलेंगे। ये तो एक जनरल पिक्चर बताइए आपको रोचक योग की। अब मान लीजिए कि वो कहाँ बनता है, किस हाउस में, तो आपको बताया कि सिर्फ 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में ही बनेगा। तो सपोज़ वो इसके अनुसार थोड़े से फल चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए कि व्यक्ति की कुंडली में यहाँ लग्न में मंगल रोचक योग बन रहा है, वो योग कारक है, फर्स्ट क्लास, यहाँ बढ़िया योग बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जब मंगल योग यहाँ लग्न में बनेगा, तो जैसे आपको बताया उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया होगी, वो बिल्कुल करेजियस और साहसी, पराक्रमी और जजमेंट फर्स्ट क्लास लेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा उसको, और वो इसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, धनी होगा। और यहाँ अगर बैठेगा तो यहाँ से दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी, राइट। 4th दृष्टि मंगल की 4th हाउस पे, ज़मीन मकान से फ़ायदा होगा। वो ये ऐसा व्यक्ति बड़ा सुखी होगा, और उसकी मदर को बड़ा सुख होगा, मदर जो है बड़ी प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि मदर का घर है। और इसके अलावा उसको ज़मीन मकान से फ़ायदा होगा, घर के नौकर चाकर से सपोर्ट मिलेगा, जनता से, अगर पॉलिटिक्स में है तो जनता से सपोर्ट मिलेगा उसको। 7th दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और होनी चाहिए मैरिड लाइफ के लिए। तो और भी चीज़ें देखते हैं, फिलहाल मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। उसको अगर कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस चल रहा है, तो पार्टनर्स वो बिज़नेस बहुत अच्छा होगा, डेली वेजेस में उसको फ़ायदा होगा। 8th दृष्टि मंगल की यहाँ पे आएगी, ये 8th हाउस पे, तो यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल्स उसकी लाइफ में आएंगे, तमाम चैलेंजेस आते जाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो इतना करेजियस और इतना बोल्ड है कि वो अपना फटाफट डिसीजन लेके इसको सब सॉल्व करता चला जाएगा। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, दूसरी आएगी, दूसरे को भी सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्लास यहाँ पर रोचक योग अगर लग्न में बनता है तो बनेगा, राइट। मान लीजिए 4th में बना यहाँ पर रोचक योग, तो यहाँ पे क्या होगा, 4th से रिलेटेड फर्स्ट क्लास, बहुत ही सुखी होगा, नौकर चाकर सपोर्ट, जनता से सपोर्ट, मदर बहुत सुखी प्रसन्न, ये सब होगा। तो उसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो आपको बताया 7th से रिलेटेड फल अच्छे होंगे। 7th दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो उसका कैरियर फर्स्ट क्लास होगा, सर्विस में रहेगा, उच्च पद पे कैरियर में, स्पोर्ट्स है, पुलिस फोर्स है, नेवी है, एयर है, कहीं कहीं भी एयरफोर्स में अपना कैरियर बना सकता है, उसका मान सम्मान बहुत अच्छा होगा। और 8th दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, उसकी इनकम बहुत बढ़िया होगी, उसको बहुत रिच होगा और मान सम्मान होगा, उसकी जो भी इच्छा होगी सब पूरी होगी, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ बनता है, ये 7th हाउस में अगर बनता है, तो उस केस में फिर यहाँ पर इसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, डेली वेजेस में फ़ायदा, पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस है उसमें बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा उसको
उसकी पत्नी जो है उनसे उससे रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, राइट। यहाँ से दृष्टि देखिए, इनकी फोर्थ दृष्टि यहाँ पड़ेगी, कैरियर वाइज जो आपको बताया 10th हाउस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी 8th दृष्टि, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड का मतलब कि बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया, खाने पीने में उसकी रुचि रहेगी, रिलीजियस माइंडेड होगा, और इसके अलावा परिवार से अच्छा सपोर्ट रहेगा, उसको परिवार को हेल्प करेगा या परिवार से उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये यहाँ रहने से, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ रह के रोचक योग बनाता है 10th हाउस में, तो यहाँ 10 से रिलेटेड जो आपको सब फल बताया अभी वो सारे फल मिलेंगे। 4th दृष्टि यहाँ लग्न से रिलेटेड मिलेगी, और 7th दृष्टि यहाँ से रिलेटेड, और 5th दृष्टि, ये 5th हाउस पर 8th दृष्टि पड़ेगी, तो ये इसको संतान सुख और इसके अलावा एजुकेशन फर्स्ट क्लास ये सब अच्छी होगी। संतान में चूँकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, योग कारक मंगल की, तो इसको पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। तो ये आपको बताया कि केंद्र के हाउस में अगर 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 में अगर बैठकर मंगल अपनी स्वराशि या उच्च राशि में अगर ये रोचक योग बनाते हैं तो क्या क्या फल मिलेगा, राइट। अब देखते हैं कि डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में क्या पोजीशन होगी, क्योंकि हमने आपको बताया शुरू में कि ऐसा मंगल योग कारक होना चाहिए, यानी अच्छे घरों का लॉर्ड्स हो तभी तो योग कारक होगा, बढ़िया शुभ फल देगा। तो हर एक लग्न में तो नहीं पॉसिबल है कि मंगल सब हर एक लग्न में वो इस तरह का योग कारक हो जाए, नहीं पॉसिबल है। तो इसको देखते हैं कि डिफरेंट लग्न में इनकी क्या पोजीशन है। तो इसके लिए हमने आपके लिए 6 बर्थ चार्ट लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर के बर्थ चार्ट हैं। हर एक बर्थ चार्ट में 2-2 लग्न ली गई है, क्योंकि जगह की शॉर्टेज की वजह से इतने 12 लग्न इसमें हम नहीं दिखा सकते। तो इसलिए एक लग्न जो मिलेगी आपको वो विदाउट सर्किल वाली, दूसरी लग्न जो मिलेगी विद सर्किल वाली, ठीक। तो अब ये फिलहाल मेष लग्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चूंकि मंगल से बन रहा है रोचक योग, तो मंगल को ही देखना है हमें कि मंगल योग कारक है कि नहीं। तो मेष लग्न की कुंडली में अगर आप देखिए तो इनकी एक राशि यहाँ पर और दूसरी राशि कहाँ पर, यहाँ पर, राइट। तो ये क्या हुए, लग्नेश और अष्टमेश हो गए। लग्नेश हैं तो ये योग कारक हो गए, तो मंगल योग कारक है, यानी यहाँ पर ये रोचक योग बनेगा। मेष लग्न की कुंडली में कहाँ बनेगा, तो एक तो इनकी देखिए मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर बनेगा, और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर एक ये उच्च राशि है इनकी यहाँ पर, राइट, 10th हाउस में। तो मंगल अगर मेष लग्न की कुंडली में लग्न में बैठेंगे तो रोचक योग, 10th हाउस में बैठेंगे तो फिर यहाँ पर मकर राशि में तो ये उच्च के हो जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा रोचक योग बनेगा, राइट। अब वृष लग्न की कुंडली में देखिए तो, या टॉरस लग्न की कुंडली में ये सबसे पहले मंगल ही देखना है आपको। तो इसमें विद सर्किल वाले नंबर्स पे ध्यान दीजिए। तो इसमें एक राशि देखिए यहाँ दिखाई दे रही है, राइट। मंगल की एक राशि यहाँ पर है और दूसरी राशि यहाँ पर है, यानी ये सप्तमेश और द्वादशेश हुए, ये दोनों मारक स्थान ये मारक हो गए। तो मंगल यहाँ पर बनाएंगे ही नहीं, राइट, रोचक योग नहीं बन सकता, वृष लग्न की कुंडली में नहीं बनेगा। अब ये 3 नंबर लग्न देखते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली में देखिए तो यहाँ पर ये मंगल को देखना है तो विदाउट सर्किल। तो यहाँ पर एक राशि यहाँ पर देखिए क्या हुए, एकादशेश, और दूसरी राशि कहाँ पर है, ये षष्ठेश हो गए। तो षष्ठेश और एकादशेश होके ये भी मारक हो गए, और इसके अलावा लग्नेश के शत्रु हैं बुध के, इसलिए ये मारक हो गए, यहाँ बनेगा ही नहीं, रोचक योग नहीं बन सकता। अब ये कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, तो इसमें देखिए ये सर्किल वाले नंबर्स पे ध्यान दीजिए। तो सर्किल वाले नंबर्स पे आप ध्यान दें तो कर्क लग्न की कुंडली में एक राशि देखिए यहाँ पर इनकी मेष राशि यानी दशमेश हुए, और दूसरी राशि जो है ये क्या हुई, पंचमेश हुए। पंचमेश और दशमेश होके ये तो फर्स्ट क्लास योग कारक हो गए, और लग्नेश चंद्रमा के मित्र भी हैं, तो बहुत अच्छा रोचक योग यहाँ बन सकता है। वो कहाँ पर बनेगा, तो जहाँ इनकी स्वराशि हो या उच्च राशि हो। तो यहाँ पर 4, 7, यहाँ पर एक तो यहाँ पर बनेगा, देखिए एक यहाँ इनकी मूल त्रिकोण राशि दशम भाव में, तो यहाँ पर ये रोचक योग बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ये रोचक योग बनेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर भी बनेगा, राइट, यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे 7th हाउस में। तो यहाँ 7th हाउस और 10th हाउस में रोचक योग कर्क लग्न की कुंडली में बनेगा, राइट। अब ये पंचम राशि यानी सिंह लग्न की कुंडली देखते हैं, इसमें मंगल की पोजीशन देखिए। तो मंगल यहाँ पर ये विदाउट सर्किल वाले नंबर ध्यान दीजिए। तो ये एक नंबर इनकी राशि देखिए यहाँ पर आ गई, राइट। ये क्या हुए, नौमेश हो गए, और दूसरी राशि जो है वो यहाँ पर ये आ गई चतुर्थेश हो गए। नौमेश चतुर्थेश फर्स्ट क्लास योग कारक,
और ये लग्नेश सूर्य के मित्र हैं, इसलिए योग कारक हो गए। इसलिए 5th हाउस में रोचक योग बनेगा। कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर एक राशि इनकी दिखाई दे रही है, देखिए 4th हाउस में, जो साधारण राशि है, लेकिन चूंकि योग कारक हैं इसलिए यहाँ 4th हाउस में, सिंह लग्न की कुंडली में 4th हाउस में रोचक योग बनेगा, बाकी कहीं नहीं बनेगा। 6th नंबर की राशि यानी कन्या लग्न में देखते हैं, देखिए कन्या लग्न की कुंडली में विथ सर्किल नंबर देखिए, तो इसमें मंगल की एक राशि यहाँ क्या हुई? अष्टमेश हो गए। दूसरी राशि जो है यहाँ तृतीयेश हो गए, राइट। तो तृतीयेश अष्टमेश होके तो ये मारक हो गए। इसके अलावा मंगल यहाँ पर लग्नेश बुध के शत्रु भी हैं, तो यहाँ मारक हो गए, यहाँ बनेगा ही नहीं, यहाँ नहीं बन सकता रोचक योग। अब आते हैं ये सप्तम राशि यानी लिब्रा या तुला लग्न की कुंडली अगर आप देखें तो इसमें मंगल की एक राशि, ये विदाउट सर्किल वाले नंबर, एक राशि यहाँ पर और एक राशि देखिए यहाँ पर है, ये दोनों मारक के स्थान है, राइट। द्वितीयेश 2nd के लॉर्ड और सप्तमेश 7th के लॉर्ड होके दोनों मारक के स्थान के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर ये बनेगा ही नहीं, नहीं बन सकता। यहाँ पर हालांकि देखिए मंगल की एक उच्च राशि दिखाई दे रही है, राइट। मंगल की उच्च राशि ये है यहाँ पर जो लग्न से केंद्र में है, 10th राशि, लेकिन चूंकि मारक हैं इसकी वजह से यहाँ पर ये लिब्रा लग्न की कुंडली में ये रोचक योग नहीं बन सकता। अब ये वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं। वृश्चिक लग्न में देखिए विथ सर्किल वाले नंबर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एक नंबर राशि यहाँ दिखाई दे रही है यानी षष्ठेश, और इसके अलावा दूसरी राशि जो है यहाँ पर ये क्या हुई? लग्नेश हो गए। लग्नेश है, इसकी वजह से योग कारक हो गए, तो यहाँ पर डेफिनेट बनेगा रोचक योग। वृश्चिक लग्न की कुंडली में कहाँ बनेगा? तो ये इनकी एक राशि देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये यहाँ लग्न में ही बनेगा, राइट। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सिर्फ यहाँ लग्न में मंगल अगर बैठते हैं तो यहाँ पर रोचक योग बनेगा, राइट। अब ये धनु लग्न सेजिटेरियस लग्न की कुंडली देखते हैं, तो सेजिटेरियस लग्न की कुंडली में अगर आप देखें मंगल के पोजीशन क्या है, तो यहाँ विदाउट सर्किल वाला नंबर एक राशि यहाँ, एक राशि इनकी 4 5 6 7 8, राइट। तो एक ये हुए पंचमेश और द्वादशेश हो गए, पंचमेश होके योग कारक हो गए। इसके अलावा बृहस्पति, लग्नेश बृहस्पति के मित्र भी हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई राशि ही नहीं है, राइट। न तो यहाँ स्वराशि है ना ही उच्च राशि है, तो ये इसमें आप देखें तो यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली में ये रोचक योग बन ही नहीं सकता, नहीं बनेगा। अब ये मकर लग्न कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली देखते हैं, तो इसमें मंगल की पोजीशन देखिए, तो मंगल कहाँ पर है? ये विथ सर्किल वाले नंबर, तो एक राशि यहाँ पर और दूसरी राशि यहाँ पर, यानी चतुर्थेश और एकादशेश हो गए। 4th हाउस बहुत अच्छा है, तो 4th हाउस के लॉर्ड हुए, लेकिन क्या हुए? ये लग्नेश यानी शनि के शत्रु हो गए। तो चूंकि 4th हाउस के लॉर्ड मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ के अच्छे तो हुए लेकिन लग्नेश के शत्रु हैं, इसलिए क्या हो गए? ये सम हो गए, ये सम हो गए। अब चूंकि योग कारक हो या सम हो तब भी ये योग तो बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा? तो इसमें एक इनकी उच्च राशि दिखी यहाँ पर है मंगल की, तो यहाँ अगर लग्न में बैठ जाएंगे मंगल तो यहाँ पर इसमें मकर लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, मकर लग्न में यहाँ बैठकर ये रोचक योग बनाएंगे। इसके अलावा ये एक राशि देखिए मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे, तो यहाँ 4th हाउस में भी बनेगा, यानी लग्न और 4th हाउस में रोचक योग मकर लग्न की कुंडली में बनेगा। अब ये कुंभ लग्न एक्वेरियस लग्न की कुंडली देखिए, इसमें विदाउट सर्किल वाले नंबर्स हैं, तो मंगल की दो राशियां देखिए, मंगल की एक राशि वो यहाँ दिखाई दे रही है, तृतीयेश है, और दूसरी जो है वो 6 7 8 तृतीयेश और दशमेश हुए। दशमेश होके तो बहुत अच्छे हुए, माने दशम हाउस काफ़ी अच्छा माना जाता है, उसके लॉर्ड हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये लग्नेश शनि है, इनके शत्रु हैं, तो दशमेश होके अच्छे हुए लेकिन लग्नेश के शत्रु हो गए, इसलिए ये यहाँ पर सम हो गए। तो चाहे योग कारक हो या सम हो, यहाँ पर रोचक योग बनेगा। तो कहाँ बनेगा देखिए, तो यहाँ पर इनकी अपनी राशि देखिए या जो इनकी स्वराशि हो या उच्च राशि हो, तो यहाँ पर एक साधारण राशि दिखाई दे रही, राइट। ये मंगल की अपनी एक राशि यहाँ पर है केंद्र में, तो यहाँ पर ये योग बनेगा। तो कुंभ लग्न की कुंडली में सिर्फ दशम हाउस में अगर मंगल बैठते हैं तो यहाँ पर रोचक योग बनाएंगे। अब ये मीन लग्न या पिशीस लग्न की कुंडली देखिए, इसमें मंगल की पोजीशन क्या है? ये विथ सर्किल वाले नंबर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये मंगल की एक राशि यहाँ दिखाई दे रही है, यानी द्वितीय 2nd के लॉर्ड, और दूसरा अष्टम, ये अष्टम राशि यहाँ पर है, यानी नौमेश हुए भाग्येश। तो द्वितीयेश और भाग्येश होके तो योग कारक हुए,
और इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति के मित्र भी हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्वराशि होनी चाहिए या उच्च राशि हो। तो ये सर्किल वाले नंबर्स में देखिए कहीं भी इनकी अपनी न तो स्वराशि है, न ही उच्च राशि है, इसलिए ये रोचक योग मीन लग्न की कुंडली में नहीं बन सकता। तो आपको हमने बताया कि ये रोचक योग किस तरीके से मंगल से बनता है, और उसमें जो जनरल इनके कैरेक्टर्स हैं, जनरल जो फल हैं रोचक योग की, वो आपको बताए। अगर मंगल शुभ है तो, अशुभ है तो, और अगर वो डिफरेंट हाउसेज में, केंद्र में 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में बन रहा है, उसके फल बताए। और डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कहाँ रोचक योग बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता, इसके बारे में आपको बताया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंच महापुरुष योग है, और अक्सर आपको मिलेगा कुंडलियों में, लेकिन बहुत शुभ योग है और व्यक्ति को नॉर्मल से बहुत ऊंचे उठाता है। और जैसे आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा वो उसके अंदर ऐसा व्यक्ति गुणी होगा, बड़ा मान सम्मान वाला होगा। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। थैंक यू।